So okay guys, I've taken a trade here for downside. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में यहाँ पे एक सेलिंग का आता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप अप खुलता है, छोटा सा गैप अप खुलता है 70 पॉइंट्स का, और फिर वो तुरंत वहाँ पे सेलिंग आती है। तो जो यहाँ पे 48,000 का लेवल था वो उसको तुरंत रिजेक्ट करके तुरंत यहाँ पे आता है। तो इसी साइड कैंडल पे हमारी यहाँ पे इसका जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसी के नीचे अगर निकलता तो हमें मोमेंटम मिल सकता है। सिंपल यहाँ पे हमारी 204 पे एंट्री है, 184 का लो लगाया है इनसाइड कैंडल पे। तो वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। वहां पे अगर यहाँ पे मूवमेंट आना होगा बड़ा तो यहाँ से हम एक अच्छा मूवमेंट पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि कल यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था इसी लेवल पे 47,800 के लेवल पे। वहां से रिजेक्शन देके अपसाइड 48,000 तक निकला था कल। तो आज वो उसी लेवल पे वापस आता है और 48,000 से तुरंत हमें वहां पे सेलिंग दिखती है। अगर उसको वहां पे अप साइड मूव करना हो तो वहां पे होल्ड करता, उस गैप को होल्ड करता, या पे क्लोजिंग प्राइस के पास आता तो होल्ड करता, वहां पे रिजेक्शन देता, अप साइड के लिए निकलता। बट वो तुरंत यहाँ पे आके नीचे 5 मिनट कैंडल में तुरंत क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग देता है। तो जब एक इनसाइड कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, यहाँ ये जो एक लेवल था 47,800 का, जिन्होंने यहाँ पे पुट सेलिंग की होगी वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसको हम यहाँ यूज करेंगे जब उनका यहाँ पे एसएल हिट होगा, और यहाँ पे हम 47,635 का लेवल के पास वहाँ पे आएगा, 650 के पास आता है 47,650 के पास, तो वहाँ पे अपनी बुकिंग करेंगे क्योंकि वो एक लो था, वहाँ से एक रिजेक्शन अच्छा खासा दिया था और अपसाइड के लिए निकला था मार्केट। तो यहाँ पे सिंपल है, हमारी यहाँ पे एंट्री है 204 पे, हमारा 184 स्टॉप लॉस है, 244 तक हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं, 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट है। 47,650 तक वेट करेंगे हम वहाँ पे। अगर ज़्यादा वहाँ पे मिल जाता है तो हम वहाँ पे वेट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम 1:2 पे निकल जाएंगे। अब यहाँ से देखो, अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ से रिजेक्शन देके अपसाइड निकलने लगेगा। ये उस जो इनसाइड कैंडल का है ये उसके ऊपर निकलने लगेगा मोमेंट का, क्योंकि बहुत लोगों का स्टॉप लॉस वहाँ होगा, मेरा भी स्टॉप लॉस वहीं पे है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपसाइड निकलना शुरू करेगा तो वहाँ पे एक अपसाइड का मूव आ सकता है, तो वहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें ये सारी सिनेरियो अपने दिमाग में रखने की हम कहाँ ट्रैप हो सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस वहीं पे है। अगर ये फेक ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता चल जाएगा। सिंपल 20 पॉइंट का एसएल है हमारा। अदरवाइज हमारे फेवर में जाना होगा ट्रेड, तो इस साइड कैंडल का जो हाई उसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि और भी वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है। अप साइड में आप देखो क्लोजिंग प्राइस का भी रेजिस्टेंस वो लेके नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे उसको लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेलिंग के लिए जाना हो तो यहाँ पे सेलिंग जल्दी होती है, सेलिंग में तुरंत यहाँ पे हमें एक मोमेंटम दिख सकता है। हम वेट करेंगे, बीच की चीज़ें कुछ नहीं करेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बन गई तो एग्जिट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सारी इमोशंस का काम है ये। अगर आप ये ग्रीन कैंडल ये सब सारी चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी, आपका मतलब स्टॉप लॉस ढंग से आपने नहीं लगाया। और फियर ऑफ लूजिंग, आपका अगर फियर ऑफ लूजिंग है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड कभी भी आप आगे बैठ नहीं पाओगे। वो आपको चीज़ हटानी पड़ेगी अपने अंदर से, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ रिस्क करके ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कहीं भी है वो चीज़ें, कहीं भी है लाइफ में भी हो जाओगे तब ना, टाइम रिस्क करोगे कुछ भी करोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमने कुछ 184 का एसएल लगाया है, तो वो हमारा रिस्क है अभी। और सिंपल हमारा 244 का 1:2 है। जब तक हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सेलर्स को आने तो यहाँ पे होल्ड करके नीचे जाएगा तो और अच्छी बात है। यहाँ पे एक रेंज बना देगा तो यहाँ पे और पैनिक क्रिएट हो सकता है। हमारा टारगेट कुछ लो के पास है, उसके 47,650 के पास, वहाँ पे से अच्छा खासा मोमेंटम आया था अपसाइड का, तो वहाँ पे वो एक टच करने के लिए जा सकता है। देखो अभी तक ये ग्रीन कैंडल बना रही थी, अब रिजेक्ट करके ये अब नीचे आ रहा। तो ये आप हर एक कैंडल का मूव देख के ऐसे यहाँ से निकल जाओगे, ट्रेड से बीच में कुछ करोगे तो आप जो सोच रहे हो ना वो भी आप नहीं पा पाओगे। तो आपने
एक्चुअली सोचा है वो चीज़, तो आप उस पर अमल करो, कम से कम बैठो तो उस पर, एटलीस्ट सेट ऑन योर ट्रेड, कम से कम बैठो। देखो फिर से ग्रीन कैंडल, ये सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है। मेरा यहाँ पे एसएल है 184 का। ये सारी बीच की चीज़ें हैं, सब नॉइज़ है, सब की सब नॉइज़ है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें होंगी, बाहर आएंगे, सेलर आएंगे, अप डाउन सब चलेगा। एट द एंड वो वहाँ पे अपने जो वहाँ पे लेवल है उसके पास जाएगा। हमारा बीच का चीज़ देखना काम नहीं, हमारा सिर्फ एसएल को देखना काम है, टारगेट पे। अभी बीच की चीज़ हम भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान को आप फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे यहाँ से बच सकोगे। क्योंकि अगर आपको फिर देखो यहाँ पे, अगर आप एग्जिट कर दिए होते तो अब फिर री एंट्री लेते, फिर एग्जिट करते, वो चीज़ों से आप फंस सकते हो। आप मतलब आप हायर प्राइस पे लोगे, फिर लोअर प्राइस पे लोगे। तो इस हाई को निकालता है 225 वाले को, तो यहाँ पे अपसाइड का थोड़ा हमें 250 तक दिख सकता है, 244 वहाँ पे टारगेट मिल सकता है। नीचे के लिए निकल गया ये। प्रीमियम्स उस हिसाब से उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक ये निकाल देना चाहिए था जिस तरह की कैंडल बनी है रिजेक्ट करके। अगर यहाँ पे ही 244 दिखा देता तो हमें थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट और मिल सकता था, लेकिन इस कैंडल पे नहीं दिखाया वो। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये 250 244 तक जा सकता है। उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे प्रीमियम्स में। इस कैंडल में आना चाहिए था अच्छा मोमेंटम, देखो फिर से वो 208 पे आ गया। प्रीमियम्स उतना अच्छे से नहीं मूव कर रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन आ जा रहा है तो ऊपर प्रीमियम चला जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे बैठते हैं, बीच की चीज़ें हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे आपको बस अपना इमोशनल कंट्रोल रखना है, बीच में कुछ नहीं करना। हर एक कैंडल का आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ से मेरा 3 लाख रुपए जा रहा है, 2 लाख रुपए जा रहा है। वो सब आप नहीं कर सकते बीच में। उसको नहीं पता आप कितना पैसा यहाँ पे लगाए हो, या फिर आपका क्या यहाँ सिचुएशन चल रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन चल रहा है। उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता कि आपका कैपिटल कितना है, ये आप ट्रेड ले लोगे तो ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। बास्केट बनाया मैंने 244 का, आता तो एग्जीक्यूट पे दबा दूंगा वहाँ। वो तो अपनी चीज़ें करेगा ही, मार्केट अपनी चीज़ करेगा, उसको थोड़ी पता है इसे आप क्या लेके बैठे हो। मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, वो चीज़ वो अपना काम कर रहा है। आपको मार्केट साथ बैठ के चलना है, मार्केट गाड़ी में बैठ के चलना है। रिवर्स में उसके घुमा के चलोगे तो आप दब जाओगे। मार्केट से यहाँ पे फाइट नहीं करना। अगर हमें दिखाएगा कि अप साइड निकलना चाह रहा है, वहाँ से रिजेक्शन दे के वो अप साइड निकलने जाता, तब हम वहाँ पे निकल जाते हैं ऐसा लेके। यहाँ पे हमें दिखा रहा है डाउन साइड जाना चाह रहा है ये, थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है। प्रीमियम्स उतने मूव नहीं कर रहे हैं, बट हमारा टारगेट 47,650 के पास है। वहाँ पे आता है तो हम बुकिंग करेंगे 1:2। अगर 244 पे मिलता है हमें, तो वहाँ पे भी हम अपनी बुकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि आधा मूव दे चुका है ये। 1:1 दिखा रहा है हमें अभी 224 के पास। ये हमारा टारगेट देखो, ये जो रिजेक्शन लेवल्स हैं इसके ऊपर निकालेगा 225 के ऊपर, तो हमें दिख सकता है 244 तक जाता हुआ। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे करोगे तो फंस जाओगे। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम मेरी बहुत ज़्यादा होती थी, अभी भी होती हैं लेकिन कम होती है, अब धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। बट ओवर थिंकिंग अगर आप यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे ट्रेड वर्क करेगा नहीं करेगा, थोड़ा सा प्रीमियम डाउन चला जाएगा तो आप सोचोगे कि क्या हो गया। ओके, 240 के पास आ गया, 47,700 के पास भी आ गया ये। हमारे बुकिंग जोन के पास आ रहा है ये 47,696। यहाँ पे वेट करते देखते हैं फ्लो में निकाल रहा है कि नहीं।
बुकिंग जोन के पास तो आ गया ये। यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। 240 के पास चल रहा है। वेट कर रहे हैं, बस देख रहे हैं प्रीमियम्स यहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर लगा रहा हूँ। ये हमें पहले ही लगा देना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया हमें। ओके, यहाँ से तुरंत रिजेक्शन देने लगा। 244 तक गया था वो, हमें वो लगा के रखना चाहिए था। देखो यहीं पे प्रॉब्लम होती, आपको पहले से ही ऑर्डर लगा के रखना है। ये हमें पहले से ऑर्डर लगा के रखना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स आएंगे, हमें लग रहा है साइकोलॉजी खराब हो सकती है यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखना चाहिए था। गलती यहाँ पे हमने की है। ओके, वेट करेंगे। यहाँ पे अगर बाइंग प्राइस पे आता है तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। वेट करेंगे, अगर 244 तक आता है चांस देते हैं एक और, क्योंकि अभी थोड़ा सा और यहाँ पे डाउन मूव आना बाकी है। 47,635 तक वो जा सकता है, यहाँ पे वेट कर सकते हैं थोड़ा। यहाँ पे थोड़े बायर्स तो आएंगे ही ऑब्वियसली, यहाँ पे एक लो था, यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स आ रहे हैं। वेट करेंगे, 244 टारगेट लगा है। अब ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, इस ग्रीन कैंडल को कंटिन्यू पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अगर कंटिन्यू करने लगा अप साइड के लिए, तब दिक्कत हो जाएगी, तब फिर हमें यहाँ पे लॉस लेके सॉरी यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा, कि हमारा स्टॉप लॉस अभी ब्रेक इवन पे, नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड अभी है हमारा। क्योंकि वो 244 तक जा चुका था और हमने वहाँ पे बुकिंग नहीं की, वो तो गलती हमारी है। तो वहाँ से अब हम लॉस लेके नहीं जा सकते ऐसा। ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ये कहीं ग्रीन कैंडल बनी है तो इसी के हाई से हम यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू हो जानी चाहिए। 215 तक आया है वो, 204 हमारा स्टॉप लॉस है। ब्रेक इवन पे आएगा तो वहाँ पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, देखो आपकी सारी चीज़ परफेक्टली, यहाँ ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम आता है तुरंत यहाँ से चला जाता है, तो हमें यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा के रखना चाहिए था। हमेशा मैं लगा के रखता हूँ, यहाँ पे आज थोड़ा सा लेट हो गया। अभी लगा हुआ है 244 का ऑर्डर। अब यहाँ से तुरंत सेलिंग आनी चाहिए, ये सेलिंग हमें चाहिए यहाँ पे। इसके हाई के बाद निकलता है और यहाँ पे अगर अपसाइड को मोमेंट करता है, तब यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था वो चला जाएगा। यहाँ पे फिर से सेलर्स को आना पड़ेगा, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए अपसाइड। हर चीज़ आपकी एंट्री एग्जिट एसएलई सब आपको सब सेटेड रहने चाहिए और तुरंत वहाँ पे काम होना, फास्टली काम होना चाहिए। एग्जीक्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए। हमने थोड़ा लेट कर दी, नहीं तो हमें यहाँ पे इतना नहीं बैठना पड़ता। यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जिट भी हो गया होता। फिर वो सारी चीज़ें ना साइकोलॉजी ख़राब करती। मोमेंटम निकलोगे तो अब स्ट्रांग रहोगे, लेकिन यहाँ पे अब जिग जैक वाले जोन में आके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने लिए, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है अभी जाने का, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, नहीं तो फिर ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा अगर ब्रेक इवन पे आता तो। देखो मार्केट यहाँ पे जो बायर्स को लाया है, अब देखो यहाँ पे ट्रैप भी हो, कैसे बायर्स होंगे ट्रैप, ऐसे इसके लो के नीचे निकलेगा तो वो ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी सोचे होंगे कि हाँ बहुत डाउन मूव आ गया, अब यहाँ पे बाइंग करते हैं इसका एसएल लगा के। फिर उनका एसएल हिट करेगा और जो वहाँ पे नीचे सपोर्ट है उसको सपोर्ट लगा के फिर हो सकता है अपसाइड के लिए निकले।
तो उनको भगा देता है पहले। बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स को भी भगाया होगा। 244 का एसएल है हमारा, सॉरी यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है हमारा। 244 पे आएगा तुरंत, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएगा हमारा। प्रीमियम से बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, 240 से 230। जैसे ही लो क्रॉस होगा शायद हमें मिल जाए कि हमारा ऑर्डर एग्जिट हो चुका है, लो के नीचे निकला। ओके 244 पे हमारी सारी क्वांटिटीज एग्जिट हो गई। पहले ही हमें एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन अब हमें यहाँ पे चांस मिल गया तो हमने फिर से एग्जिट किया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे ग्रीड नहीं किया कि बहुत थोड़ा अप जाएगा। यहाँ पे हमारे बुकिंग जोन के पास आया था, हमारा ट्रेडिंग प्लान यही था 47,650 के लेवल के पास आता है तो यहाँ पे बुकिंग करना शुरू कर देंगे। हमने यहीं पे एंट्री की थी। हमारा इनसाइड कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था 184 का। वहाँ पे हमने फिर जैसे ही नीचे आया तो हमने यहाँ पे 47,670 पास यहाँ पे अपनी बुकिंग शुरू कर दी। So guys, we are done for the day. If you learned something, please leave a like.